नमस्ते। आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज बात करेंगे कैवल्यपाद के 20वें सूत्र की, जिसमें बताया है कि चित्त एक समय में अलग अलग चीज़ों का ज्ञान कर सकता है या नहीं, उनको ग्रहण कर सकता है कि नहीं, उनको धारण कर सकता है कि नहीं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, एक समय में च उभय अनवधारणम। एक समय में चित्त अलग अलग अपने को और किसी विषय को दोनों को धारण नहीं कर सकता। माने उभय यानी कि जो विषय उभर के आता है, और अनवधारण माने कि उसको धारण नहीं किया जा सकता। एक समय में माने एक समय के एक अनुसार, माने कोई भी चित्त है, चित्त में एक समय एक ही चीज आएगी, वो विषय का और स्वयं का दोनों का ज्ञान नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनशील है। तो आत्मा के साथ जब संयुक्त होता है तो उस समय पे एक ही विषय का साक्षात्कार किया जा सकता है, और वो विषय का किया जाए, चित्त का किया जाए। लेकिन चित्त में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो एक समय में अपना भी आभास कर ले, अपने आप को भी धारण करे और किसी विषय को भी धारण कर ले। तो यहाँ कहा कि एक समय में चित्त एक ही काम कर सकता है, या तो स्वयं का आभास उसे होता है या विषय का होगा। एक समय में दोनों का ज्ञान उसको नहीं हो सकता, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, क्योंकि वो जड़ है, क्योंकि वो अधीन है आत्मा की। तो आत्मा के अधीन है, स्वयं में उसकी कोई सत्ता नहीं है। इस स्वयं की सत्ता न होने के कारण वह एक समय में एक ही विषय को ग्रहण कर सकता है, अलग अलग विषयों को ग्रहण नहीं कर सकता। ये सूत्र में कहा तो कहा, एक समय च उभय अनवधारणम। अन्य चीज को, अन्य विषय को धारण नहीं कर सकता। एक समय पे केवल एक ही विषय को धारण करने की क्षमता चित्त में होती है। ऐसा इस सूत्र में कहा गया। कैवल्यपाद का 20वां सूत्र है। इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखेंगे, उस लिंक पर जाकर के इसको पढ़ भी सकते हैं। तो व्याख्यान कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। बहुत छोटा व्याख्यान है, सूत्र 20 था। इसके विषय में और कोई आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, और स्वाध्याय, सानिध्य और योग अभ्यास जारी रखें। जल्द ही 21वें सूत्र को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।